हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हियर इज इकिल अखवानी, योर फिजिक्स टीचर। आज अपन डील करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ और चैप्टर नंबर 3, डेट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो फाइनली जो अपने टेस्ट थे वो ओवर हो चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट में अपीयर ही नहीं हुए, जिन्होंने टेस्ट दिया ही नहीं है। तो डेफिनेटली अगर आपने टेस्ट नहीं दिया है तो इट इज़ गोइंग टू हर्ट यू इन द इवोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, जब भी इवोल्यूशन प्रोसेस होगी उसमें आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। ठीक है, क्योंकि जो फाइनल जो रिजल्ट आपका तैयार होगा वहाँ पे अगर आपने टेस्ट ही नहीं दिया है तो वो ज़रूर आपको हर्ट करेगा आगे जाके। तो एनीवेज अपन अपना चैप्टर था उसे रिज्यूम करते हैं। अपन आज पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में कि वेलोसिटी क्या होता है। तो वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। ये चीज़ ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका था। सिंपल वर्ड्स में अगर अपन बोले तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी वही लिखा है कि ऑब्जेक्ट अगर कोई मोशन में है तो उसके लिए अगर वेलोसिटी को अपन को डिफाइन करना तो कैसे करेंगे, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जो रेशियो होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। तो वेलोसिटी जो होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे अपने पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है ये सेम एस स्पीड होती है, जैसे स्पीड की एसआई यूनिट इस वेलोसिटी की भी एसआई यूनिट है, दैट इज मीटर पर सेकेंड। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m0 lt -1। क्योंकि यहाँ पे अपन देखें तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक तरीके की एक लेंथ है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए l हो जाएगा, डिवाइड बाय टाइम टेकन मतलब t है, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, lt -1। m है ही नहीं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, m0 lt -1। तो ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अब ये तो वेलोसिटी हो गया। अब वेलोसिटी जो होती है ये अलग अलग टाइप्स की होती है, अलग अलग तरीके से उन्हें डिफाइन किया जाता है। तो उससे अपन डील कर लेते हैं कि कौन कौन सी वेलोसिटीज होती है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की अपन क्या देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, कौन कौन से वेलोसिटी के टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला जो आता है दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसके अंदर इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एन ऑब्जेक्ट इज हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मैंने टाइम इंटरवल लिया है ना, उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक टाइम इंटरवल और लिया, वो भी टाइम इंटरवल उतना ही है जितना मैंने पहले लिया था, और उसका भी डिस्प्लेसमेंट क्या है, बराबर है। तो ऐसे में अलग अलग टाइम इंटरवल ले रहा हूँ और उन अलग अलग टाइम में, मतलब सब टाइम इंटरवल है बराबर बराबर, लेकिन अलग अलग टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो ऐसी वेलोसिटी को अपन क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसको डिफाइन कैसे करते हैं अपन, इट इज दैट वेलोसिटी of an object in which object covers equal displacement। इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इसमें अपन दोनों चीजें आ जाएगी क्या, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तब हम बोलेंगे कि उसकी जो वेलोसिटी है वो कैसी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट जो है वो है अपने पास कौन सी, दैट इज वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, अब वेरिएबल वेलोसिटी को अपन किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं,
ठीक है। वेरिएबल वेलोसिटी को अपन इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। सिंपल अगर अपन को करना हो तो इस तरीके से कर सकते हैं। या अपन बात करें कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी क्या होती है, उसकी स्पीड जो हो रही है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग कंटिन्यूसली, ठीक है। या अपन बोले उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, या दोनों ही स्पीड भी चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, दोनों चीजें चेंज हो रही है, तो अपन क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो कैसे कर रहा है, वेरिएबल वेलोसिटी से, ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज डिफाइंड as the velocity of an object in which either speed of the object changes or its direction, या एक चीज और लिख लेना, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस with time or direction changes with time or both changes with time, ठीक है। वेरिएबल वेलोसिटी क्या होता है, ऑब्जेक्ट की वो वेलोसिटी जिसमें क्या हो रहा है, उसकी जो स्पीड है वो क्या हो रही है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, या तो स्पीड चेंज हो रही है या उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, या दोनों ही चीजें क्या हो रही है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो अपन बोलेंगे कि उसकी जो वेलोसिटी है वो कैसी है, वेरिएबल वेलोसिटी। तो ये दो टाइप की वेलोसिटी देख ली अपन ने, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड वेरिएबल वेलोसिटी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन थर्ड टाइप पे। थर्ड जो है अपने पास दैट इज एवरेज वेलोसिटी। जैसे अपन ने स्पीड में ये चारों टर्म देखे थे, वेलोसिटी में भी अपन को देखना है। तो अब अपन नेक्स्ट जो है वो है अपने पास क्या, एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है वो अपन देख लेते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट के अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है, मतलब मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है वेरिएबल वेलोसिटी के साथ, ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वेरिएबल वेलोसिटी के साथ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी डिस्प्लेसमेंट का सम कर देंगे और टोटल टाइम इंटरवल से उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और उसी को अपन बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। इसको अगर अपन को लिखना है तो कैसे करना है, इफ एन ऑब्जेक्ट is in motion with variable velocity, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है वेरिएबल वेलोसिटी के साथ, ठीक है, then the average velocity of the object is defined as the total displacement defined as the, एक चीज और लिख देना इसमें, as the ratio of total displacement by total time taken, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन का जो रेशियो होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी। डिनोट करते हैं अपन किससे, इसे वी ए बी से। अब क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो ध्यान रखना वेक्टर कभी भी आएगी हमेशा अपन को एरो लगाना, ठीक है। तो वी ए बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा।
इसको अगर अपन लिखना चाहे तो अगर मान लें कि अब डिस्प्लेसमेंट जो है ऑब्जेक्ट के वो क्या है x1 and x2, the displacement of an object is x1 and x2 in time interval t1 and t2। अगर ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो x1 और x2 है टाइम इंटरवल t1 and t2 में, तो अपन एवरेज वेलोसिटी को क्या लिख देंगे, दैट इज x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। इस तरीके से ये आ जाएगा अपने किसके लिए फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी के लिए। ठीक है, आगे आने वाले लेक्चर में इनके ऊपर अपन कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी सॉल्व करेंगे, हालांकि तब आपको और ये डिटेल में समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है अपने पास दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो लास्ट जो है दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ा था वैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसने डिस्प्लेसमेंट अगर मोशन में है, उसने डिस्प्लेसमेंट वगैरह कुछ किया है, ठीक है, उसका कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो मैं बात करूं कि एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे एक छोटे से इंटरवल की अपन बात करें, उस छोटे से इंटरवल में कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो ये अपन बोले जैसे इतना बड़ा ये ऑब्जेक्ट ने मोशन किया यहाँ से वहां गया, तो मैंने बोला इस छोटे से इंस्टेंट में उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी थी, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी थी। यहाँ पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है और टाइम इंटरवल भी बहुत छोटा सा है, तो इस छोटे से इंस्टेंट के लिए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो होती है उसी को अपन बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब किसी भी इंस्टेंट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, मैं बोलूं इस इंस्टेंट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी थी, इस इंस्टेंट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी थी, इस इंस्टेंट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी थी, तो ये सब क्या है मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब टाइम इंटरवल यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, मतलब इतना छोटा होता है कि वो जीरो को टेंड करता है, जीरो के इक्वल नहीं होता लेकिन जीरो के बहुत ही ज्यादा पास में होता है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द velocity of an object at any instant of time। एक छोटे से टाइम इंस्टेंट के लिए ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है उसी को अपन बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। डिनोट कैसे करेंगे अपन इसे, वी आई से करेंगे क्योंकि इंस्टेंटेनियस है, ऊपर लगाना है अपन को क्या, एरो। ठीक है, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत छोटा है तो अपन लिखेंगे जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू 0, क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत छोटा लगेगा, बहुत ही ज्यादा छोटे टाइम इंटरवल के लिए अपन इसे डिफाइन करते हैं। तो टाइम इतना छोटा है कि वो t को 0 को टेंड्स कर रहा है, 0 के इक्वल नहीं है लेकिन 0 के बहुत ही ज्यादा पास में। तो इस केस में जो इसकी एवरेज वेलोसिटी होगी दैट इज डेल्टा x बाय डेल्टा टी, इसी को अपन बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और टाइम इंटरवल जब बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, तो मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे बेसिक कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लिए, तब मैंने बताया था कि टाइम इंटरवल जब अपन बहुत छोटा लेते हैं तो उसके लिए डेल्टा एक्स को क्या लिख देंगे, dx लिख देंगे और डेल्टा टी को लिख देंगे dt। यहाँ से अपने पास ये फॉर्मूला काय के लिए आ गया, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए। तो इस तरीके से अपन इसको करते हैं। अब कुछ भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ जा सकता है और उसके हिसाब से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो होपफुली ये इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आने वाले कुछ लेक्चर में हो सकता है मैं आपके लिए इसके न्यूमेरिकल्स भी लेके आऊँ, और जिन्होंने टेस्ट वगैरह नहीं दिए हैं वो देख लीजिए अब आगे आपको कैसे करना है, क्या करना है। तो अगर पढ़ाई आप कंटिन्यू करते जाएंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो यूँ नहीं हो कि आप एकदम एंड टाइम पे स्टार्ट करें और उस टाइम आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अपन को पढ़ना क्या है। हालांकि इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।